अरे जय हिंद दोस्तों, तैयार हो जाए एक और शानदार और परमानेंट वैकेंसी के लिए। जी हां दोस्तों, टोटल पोस्ट 99 आपकी रहने वाले हैं। 8वीं पास 10वीं पास के लिए जबरदस्त ये वैकेंसियां आपके लिए रहने वाले हैं। ये ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी दोस्तों आपको सिर्फ एक क्लिक से अप्लाई हो जाएगा। सैलरी भी आपकी इसमें 56,000 रुपये तक आपको मिलने वाली है। पियोन की वैकेंसी है, नाइट गार्ड की भी वैकेंसी है, प्रोसेस सर्वर और अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन कलर की भी वैकेंसी इसमें रहने वाले हैं। बढ़िया ये वैकेंसी आपकी रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको इसके अंतर्गत क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी कितनी पोस्ट अलग अलग कैटेगरी वाइज, सारी जानकारियां मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। जिला कोर्ट कार्यालय भर्ती ये रहने वाली हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत आपकी बढ़िया पोस्टें हैं और परमानेंट है, ये अच्छी खासी इसमें बात रहने वाले हैं। तो इजी गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी से फिल कीजिए। इसके अंतर्गत आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज बांकुरा के अंतर्गत ये वैकेंसी आपकी आई थी। इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल डेट के ऊपर लेके चलता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट को उसमें ही डाउट रहने वाला है। क्योंकि पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए आ गए थे, लेकिन इसमें एप्लीकेशन ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए, इसलिए इनकी डेट आगे बढ़ाई गई है। तो डेट कब तक बढ़ाई गई, तो दोस्तों एक्सटेंडेड टिल 10/7/2024, यानी दोस्तों 10 जुलाई 2024 तक इसके फॉर्म आपके लिए आगे बढ़ा दिए गए हैं। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन कहां से भरा जाएगा, तो दोस्तों बांकुरा DCourts.government.in के ऊपर जाके आप अप्लाई ऑनलाइन कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों आप ये वेबसाइट www.kolkatahighcourt.government.in के ऊपर जाके भी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप चेक कर पाओगे। इसके अंतर्गत आपको मैं वापस लेके चलता हूं दोस्तों जो पुराने वाला नोटिफिकेशन था उसके ऊपर, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो डेट आगे बढ़ाई गई है उसके बारे में जानकारी दी गई। वैकेंसीज के बारे में भी जानकारी इसमें बताई गई कि कितनी कितनी वैकेंसीज आपकी इसमें रहने वाली हैं। तो दोस्तों चलते हैं इसके पुराने वाले नोटिफिकेशन के ऊपर। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको इसमें सिर्फ एप्लीकेशन फीस के बारे में बताई गई कि इसमें एप्लीकेशन फीस कितनी है और वैकेंसी आपकी कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों अगर इसमें आप इसी से बता देता हूँ कि वैकेंसी आपकी कितने रहने वाली है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपकी टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो दोस्तों अपर डिवीजन कलर के लिए 9 वैकेंसी हैं, लोअर डिवीजन कलर के लिए 39 वैकेंसीज है, CA बिलीफ के लिए 3 वैकेंसी है, प्रोसेस सर्वर के लिए 9 वैकेंसीज है और ग्रुप डी यानी दोस्तों नाइट गार्ड पियोन प्रोसेस सर्वर इसके लिए 39 वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। ये आ गया दोस्तों इसका जो पुराना वाला नोटिफिकेशन था, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन इस बार इसके अंतर्गत आपको मैं फिर से बता देता हूं कि दोस्तों आपको किस प्रकार आवेदन करना पड़ेगा। सैलरी की बात कर लेते हैं, पोस्ट वाइज अलग अलग दोस्तों। अगर आप अपर डिवीजन कलर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 28,900 रुपए से लेकर 74,500 रुपए दिए जाएंगे। लोअर डिवीजन कलर के लिए 22,700 रुपए से 58,500, CA बिलीफ के लिए आपको 22,700 रुपए से लेकर 58,500 रुपए, प्रोसेस सर्वर के लिए 21,000 से लेकर 54,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। ग्रुप डी की पोस्ट जैसे पियोन नाइट गार्ड फ्रास के लिए आपको 17,000 रुपए से लेकर 43,000 यानी 43,600 रुपए तक आपको इसमें दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं आपकी एलिजिबिलिटी एज लिमिट की। तो दोस्तों इसमें एज लिमिट आपकी 18 साल से लेकर 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। साथ ही साथ SC/ST को 5 साल की छूट और OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट इसमें आपको मिलने वाली है। अगर कोई डिसेबिलिटीज पर्सन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है तो उसको भी दोस्तों 45 साल तक वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। बात कर लेते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों अपर डिवीजन कलर के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। लोअर डिवीजन कलर के लिए आपको माध्यमिक यानी 12वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए और कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ग्रुप डी के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपका 8वीं पास होना चाहिए। किसी भी रिकग्नाइजेशन बोर्ड, मदरसा या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट हो उससे आप बस 8वीं पास होना जरूरी है और कुछ आपको नहीं चाहिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन यानी दोस्तों आपका सिलेक्शन किस प्रकार पे होने वाला है, तो दोस्तों सभी पोस्ट के लिए आपका एग्जाम होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपर डिवीजन कलर के लिए। तो इसके अंतर्गत आपको 2 फेज में आपका एग्जाम होगा। 100 मार्क्स का आपका टोटल रहेगा। फर्स्ट पेज में 50 मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे जो जनरल अवेयर इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं।
फेज 2 के अंतर्गत आपको कंप्यूटर का टेस्ट लिया जाएगा। ये बात कर रहा हूं मैं दोस्तों इसके अंतर्गत लो अपर डिवीजन कलर के लिए। फेज 3 के अंतर्गत दोस्तों आपको जो एग्जामिनेशन होगा उसके अंतर्गत आपको पर्सनल टेस्ट लिया जाएगा। अगर दोस्तों बात कर ले लोअर डिवीजन कलर के लिए तो दोस्तों और सीए बिलीव के लिए तो उनके लिए भी आपका एग्जाम रहने वाला है 100 मार्क का। बात कर लेते हैं प्रोसेस सर्वर और ग्रुप डी के पदों के लिए तो आपका दोस्तों सेम आपका भी एग्जाम रहेगा 100 मार्क का। 50 आपके क्वेश्चंस आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको 2 मार्क दिए जाएंगे। सिंपल अर्थमेटिक आएगी, बंगाली और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा दोस्तों ईच जो रॉन्ग नंबर काटे जाएंगे उसके लिए भी आपका 1 मार्क काटा जाएगा। इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या रहने वाले हैं उसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं जानकारी दे चुका हूं कि क्या क्या आपको रहने वाला है। डॉक्यूमेंट के भी बारे में बात की जाएगी कि आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और क्या क्या आपको लगाना है, वो भी जानकारी आपको अभी मिल जाएगी। इसके अंतर्गत दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो भी आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बात कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस की तो दोस्तों अपर डिवीजन कलर के लिए 500 रुपए, लोअर डिवीजन कलर के लिए 300 रुपए, सीए बिलीफ के लिए 300 रुपए, प्रोसेस सर्वर और ग्रुप डी की पोस्ट के लिए 200 रुपए ले जाएंगे। वहीं SC/ST छूट को इसमें SC/ST कैंडिडेट को छूट इसमें मिलने वाले हैं तो अपनी छूट आराम से आप देख ले सकते हो। इसके अंतर्गत ऑनलाइन आपको चालान कटवाना पड़ेगा, जो आपको फीस मैंने बताई थी वो चालान के रूप में आपकी कटने वाले हैं। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे उस समय आपकी ये कट जाएगी। इसके अंतर्गत दोस्तों आप बाकुरा रिक्रूटमेंट 2024@gmail.com पर मेल करके भी आप चेक कर सकते हैं, या आपको मैंने दोस्तों ऑफिशियल जो साइट बताई वहां पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। इसमें आप अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बात की गई है कि आपको इस साइट के ऊपर जाके अप्लाई करना है। एक कैंडिडेट दोस्तों अलाउड टू अप्लाई मोर देन 1 पोस्ट, यानी आप अलग अलग पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे दोस्तों आप पियोन के लिए डाल सकते हो, नाइट गार्ड के लिए भी डाल सकते हो, अपर डिवीजन कलर के लिए भी फॉर्म भर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम इनके द्वारा नहीं रहेगी। साथ साथ इन्होंने बताया कि कोई टीए और डी आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप एग्जाम के लिए जाते हो वहां पे जो दिए गए स्थान है उनके ऊपर अगर आप जाते हो तो इसमें दोस्तों आपकी केबी की भी साइज मिल जाती है कि आपको किस केबी के साइज आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट के रूप में। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने हैं। तो दोस्तों आपकी 10th या अगर 8वीं की मार्कशीट है तो वो आपको डाल देनी है। 10th की मार्कशीट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ का भी आपका सर्टिफिकेट रहता है तो वो उसको लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। साथ साथ अगर आपके पास दोस्तों कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप इसमें अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हो। और दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मूल निवास है, वो भी आप लगा दीजिए। आधार कार्ड आपका है और या फिर अनदर कोई आईडी है तो वो आपको लगा देनी है। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है इस पोस्ट के रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट सेक्शन या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं। वैकेंसी की डिटेल इसमें अच्छे से दी गई है कि यूआर, ओबीसी, SC/ST के लिए कितनी कितनी वैकेंसियां रिजर्व रखी गई है। तो कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर। जो भी आपका सख्त सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।